दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री की क्लास में। आज हम शुरू कर रहे हैं 12th केमिस्ट्री का पहला लेसन और नाम है उसका सॉलिड स्टेट। और यह हमारा पहला पार्ट होगा। आज हम इसमें चर्चा करेंगे कि ठोस क्या होते हैं, ठोस कितने प्रकार के होते हैं। अब इसके बाद फिर देखेंगे कि यूनिट सेल क्या होता है, जालक बिंदु क्या होता है, त्रिविम जालक क्या कहलाता है, किसे कहा जाता है, एन टाइप क्या है, पी टाइप क्या है। बहुत सारे प्रश्न इस पर हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठोस अवस्था, देखिए ये बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है इससे, और यह है थोड़ा इमेजिंग करने वाला टॉपिक है, जैसे थ्री डी इमेजिंग वाला टॉपिक है। तो आप गौर करते चलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो कह रहा सबसे पहले कि ठोस अवस्था किसे कहते हैं। तो देखिए टॉपिक है हमारा, लेसन पहला है ठोस अवस्था। तो हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि ठोस अवस्था किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, पहली हेडिंग हमारी है ठोस अवस्था। ध्यान देना इसको अच्छे से। ठोस अवस्था, ठोस अवस्था पढ़ेंगे हम। वैसे पदार्थ की मेनली 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो हमें इसमें पढ़ना है ठोस अवस्था। ठीक है, देखिए कह रहा है सॉलिड स्टेट क्या होता है। तो सॉलिड स्टेट के बारे में कुछ स्टेटमेंट हम देखेंगे, कुछ बातें देखेंगे स्टेटमेंट। ठोस अवस्था किसे कहते हैं। तो देखिए ठोस वह पदार्थ होता है जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। इसका मतलब इनका खुद का ही आकार और आयतन होता, किसी का आयतन और आकार ग्रहण नहीं करते। तो हम लिखेंगे आकार और आयतन क्या होते हैं, निश्चित। तो यहाँ पर पहला पॉइंट हो जाएगा आकार। ध्यान ध्यान से देखिएगा, इसमें पूछता है कि निम्न में से ठोस अवस्था के लिए सत्य है, ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आकार व आयतन, आकार व आयतन क्या होते हैं, निश्चित। आकार व आयतन निश्चित। आकार व आयतन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। ठीक है, आकार व आयतन क्या होते हैं, निश्चित। दूसरी बात इनकी जो दूसरी बात है इसकी, आकार व आयतन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। अब इसमें हम देखेंगे दूसरी बात है इसमें है कि कणों के मध्य की दूरी क्या होती है, न्यूनतम होती है। इनके बीच जो कण है, इनके बीच जो गैप होती है वह क्या होती है, बहुत न्यूनतम होती है। दूसरी विशेषता इनकी, कणों के मध्य की दूरी, कणों के मध्य की दूरी क्या होती है, न्यूनतम। कणों के मध्य की दूरी क्या होती है, न्यूनतम। अगला पॉइंट, अंतराणुक आकर्षण बल। अब कणों के मध्य की दूरी क्या होती है, इनकी न्यूनतम। आकार व आयतन निश्चित, सही है। कणों के मध्य की दूरी क्या होती है, न्यूनतम। तीसरी बात है अंतराणुक आकर्षण बल, इसमें क्या होता है, अधिकतम होता है। माने जो कणों के बीच जो बल लगता है, आकर्षण बल, वह ज्यादा होता है। तो लिखेंगे कणों के मध्य, सीधे लिखेंगे अंतराणुक, अंतराणुक आकर्षण बल, अंतराणुक आकर्षण बल अधिकतम होता है। आकर्षण बल क्या होता है, अधिकतम।
अंतराणुक आकर्षण बल क्या होता है? अधिकतम। ठीक है, अंतराणुक आकर्षण बल क्या होता है? अधिकतम। चलिए तीसरी बातें हम देखते हैं। अंतराणुक 3 पॉइंट हो गए। अच्छा, अगर इसको हम कंप्रेस करें माने दबाएं तो यह दबता नहीं है, यानी कि हम कहेंगे इसमें संपीड़न का गुण नहीं पाया जाता। तो इसको हम लिखेंगे कि संपीड़न का गुण नगण्य होता है। संपीड़न का मतलब कंप्रेस, अगर इनको दबाया, जैसे जैसे ईंट है, NaCl नमक है, नमक को अगर हम दबाएं, ठीक है, नमक को अगर हम क्या करें, दबाएं, तो आप देखेंगे कि उसमें उसके कणों के मध्य कोई मतलब वह फैलता नहीं है, संपीड़ित नहीं होता। तो कहेंगे संपीड़न का गुण क्या होता है? नगण्य। तो संपीड़न का गुण क्या हो जाता है? संपीड़न का गुण नगण्य, माने दबाया जाए तो यह फैलते नहीं है। कंप्रेस प्रॉपर्टी मतलब नगण्य होती है। संपीड़न का गुण क्या होता है? नगण्य होता है। ठीक है, तो हमने इसमें 4 पॉइंट देखा, एक पॉइंट और देखते हैं। चलिए ठीक है, संपीड़न का गुण क्या होता है? नगण्य। हो गया इतनी बात। अब तीसरी बात इसमें है, चौथी बात, इसका जो है घनत्व गलनांक व क्वथनांक का मान क्या होता है? उच्च। तो इसका जो घनत्व होता है, डेंसिटी, घनत्व कामा गलनांक व क्वथनांक, गलनांक व क्वथनांक का मान उच्च होता है, का मान उच्च होता है। घनत्व, गलनांक व क्वथनांक का मान क्या होता है? उच्च होता है। तो हमने ठोस अवस्था के बारे में देख लिया कि ठोस अवस्था क्या होती है। ठोस अवस्था वह होती है कि सॉलिड स्टेट आकार व आयतन निश्चित होता है, कणों के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है, अंतराणुक आकर्षण बल अधिकतम होता है, संपीड़न का गुण नगण्य होता है, घनत्व गलनांक व क्वथनांक का मान क्या होता है? उच्च होता है। तो अब हमने इसमें जो प्रॉपर्टी थी इसके बारे में हम देख लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ठोसों के प्रकार। अब ठोस कितने प्रकार के होते हैं देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अगली हेडिंग है, यहाँ पे हम डाल रहे हैं ठोसों के प्रकार। ठीक है, बहुत अच्छे से देखना, ठोसों के प्रकार, ठोसों के वैसे ठोस, हाँ ठीक, ठोसों के प्रकार या ठोस के प्रकार, ठोसों के प्रकार। अब हम देखते हैं कि ठोस जो है मेनली कितने प्रकार के होते हैं? 2। ठोस 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है क्रिस्टली सॉलिड और दूसरा होता है अक्रिस्टली सॉलिड, माने क्रिस्टली ठोस और दूसरा होता है अक्रिस्टली। तो देखिए हम दोनों का यहाँ पर अलग अलग करके दिखा देते हैं। पहला है कैसा सॉलिड, बीच में इसको दोनों को हम अंतर करके लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद वहां पर करेंगे। पहला सॉलिड है क्रिस्टलीय ठोस, पहला है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। इसको मार्फस बोला जाता है, मार्फस या क्रिस्टलाइन सॉलिड भी कहते हैं इसको, अमॉर्फस या अक्रिस्टलाइन, इसको अमॉर्फस या अक्रिस्टलाइन
एक क्रिस्टलाइन बोला जाता है या एमॉर्फस, इसको मॉर्फस या क्रिस्टलाइन बोला जाता है। चलिए ठीक है, ये तो बात रही पढ़ने की। तो इसमें हमने देखा कि ये जो होते हैं ठोस दो प्रकार के हो गए, क्रिस्टली और अक्रिस्टली। अब हम देखते हैं, तो इसमें पूछा जाता है कि क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस में क्या अंतर है, तो हम उस अंतर के बारे में जानेंगे। क्रिस्टली ठोस में क्या अंतर होता है, तो सबसे पहले देखेंगे जो क्रिस्टली ठोस होता है, क्रिस्टली ठोस वाले में जो अवयवी कण होते हैं जिनसे ये क्रिस्टल बना होता है, वह एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं, निश्चित ज्यामित होती है। ठीक है, तो अब पहले इसमें जान लेंगे, फिर बाकी सारी जो ज्यामिति कैसे होती है इसको हम यूनिट सेल में समझेंगे। ठीक है, पहले जानेंगे कि इसकी निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है और इसकी निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं होती। यानी हम कहेंगे कि अवयवी कण निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित होते थे। लिखेंगे इसमें क्रिस्टली वाले में, क्रिस्टली उसे कहते हैं जिसमें अवयवी कण निश्चित अवयवी कण निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। पहली बात, अवयवी कण माने जिनसे यह क्रिस्टल बना हुआ है, निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में क्या होते हैं, निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, मतलब यह होता है कि जैसे अगर यहाँ पर कोई कण है, इस तरह से है, इनकी एक क्या होती है, निश्चित ज्यामित होती है। इनकी क्या होती है, एक निश्चित ज्यामित होती है। कोई कण यहाँ पर इस तरह से होगा, फिक्स वैल्यू इसमें होती है, निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में होती है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, अवयवी कण निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में नहीं होते। यहाँ पर ध्यान रखना, ज्यामितीय व्यवस्था में नहीं होते, माने कोई निश्चित ज्यामिति इनकी नहीं होती। इसका मतलब यह है कि जो कण इधर उधर कहीं इधर उधर इस तरह से मतलब बिखरे होते हैं, कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होती है, किसी तरह से इसमें क्या होते हैं, कण जो है बिखरे होते हैं। तो अवयवी कण जो होते हैं निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में नहीं होते। चलिए ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पर हम देखते हैं इन दोनों में अंतर का, यहाँ पर अंतर कर रहे हैं, देख लेना आप। ठीक है, इसमें है फिर अगला पॉइंट है, गलनांक इनका निश्चित होता है। क्रिस्टली वाले का क्या होता है, गलनांक निश्चित। गलनांक क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट फिक्स। ठीक है, इसमें देखेंगे कि हो जाता है गलनांक क्या होता है, अनिश्चित। गलनांक अनिश्चित होता है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है, ये दीर्घ परासी व्यवस्था में होते हैं। ये जो गलनांक निश्चित, फिक्स्ड, गलनांक अनिश्चित, इसका मतलब हर एक जब ये गलेंगे तो फिक्स गलनांक पर गलेंगे और ये अनिश्चित होता है, कभी भी गल सकते हैं किसी भी टेम्परेचर पर। ठीक है, अब देखते हैं इसमें दीर्घ परासी व्यवस्था, कण जो होते हैं इनमें कणों की क्या होती है, दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। तो लिखेंगे दीर्घ परासी क्या होती बताएंगे अभी हम, कणों की दीर्घ परासी, शब्द को ध्यान रखना, दीर्घ परासी का मतलब होता है कणों की दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। अब देखो दीर्घ परासी क्या होता है, इसका मतलब यह है, अगर यह कोई ज्यामित, जो इनकी जो ज्यामित होती है बस कुछ मतलब
जो कण व्यवस्थित होते हैं जिस क्रम में, वह क्रम आगे तक रिपीट करता जाएगा, कुछ दूरी तक जाता है। ये नहीं होता कि एक पैटर्न है, एक ज्यामिति यहाँ पर बनी थी, ज्यामिति यहाँ पर टूट गया, ऐसा नहीं होता। ज्यामिति लंबे समय माने कुछ दूरी तक इसकी जो पैटर्न जाएगा, माने लंबी लंबी श्रृंखलाएं बनाते हैं, या हम कह सकते हैं लंबे लंबे जो है स्ट्रक्चर बनते हैं, ज्यामिति इनकी लंबी लंबी होती है। जबकि इसमें क्या होते हैं, इसमें लघु परासी व्यवस्था, माने अगर यह कोई मतलब ज्यामिति बनाते हैं या कण अगर बढ़ते हैं, जुड़ते हैं, तो इनकी लंबी श्रृंखला नहीं होती, छोटे छोटे। इसका मतलब ये होता है दीर्घ परासी। ये नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि दो कणों के बीच की दूरी, इसका मतलब यह नहीं है। जो कण जिस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं वह उसी क्रम में आगे तक चलते जाते हैं, जबकि इसमें आगे तक नहीं जाते। इसलिए इसको कहते हैं कि कणों की दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। इसमें क्या होता है, कणों की लघु परासी व्यवस्था होती है। यह सीधे आपको ध्यान रखना, लघु परासी माने या कण लघु परासी व्यवस्था में परासी व्यवस्था होती है, माने इनकी जो श्रृंखला होती है छोटी छोटी होती है, और इनकी जो श्रृंखला होती है लंबी। अब लंबी लंबी मतलब क्या होता है, जैसे बर्फ है, ठीक है, बर्फ, पानी के कण जो होते हैं, कई पानी के, बहुत सारे पानी के कण एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ करके एक क्या करते हैं, बर्फ का क्रिस्टल बनाते हैं, ठीक है। जबकि प्लास्टिक है, लकड़ी है, इस तरह से इतनी लंबी लंबी श्रृंखलाएं उसमें नहीं होती। बात समझ रहे हैं ना। तो यह बर्फ है, बर्फ में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, और यह हाइड्रोजन बंध बहुत लंबे लंबे बहुत दूर तक जाती है, इसलिए इसको दीर्घ परासी, इसको लघु परासी। अब तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। कणों की लघु परासी व्यवस्था और दीर्घ परासी, ठीक है। अब इसमें देखिए, अगर इसको काटा जाए, काटने पर क्या होते हैं, काटने पर क्या होते हैं, अच्छा चलिए ठीक है, उसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो हम इस भी पूरा करेंगे, यहीं पर छोड़ खत्म करते हैं इसको। धन्यवाद।